बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ डॉक्टर सादिया निसार अहमद। आज का हमारा टॉपिक है पिक्रिक एसिड। पिक्रिक एसिड को पिक्रिकम एसिडम भी कहा जाता है और ये होम्योपैथी की एक बहुत बेहतरीन दवा है जो कि इस तरह के डिजीज़ पर असर करती है जिसका कि किसी भी तरीका इलाज में इलाज बहुत आसानी से मुमकिन नहीं, और ये हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में आने वाली बहुत से मसाइल का हल है। और इसके अलावा जैसे कि आप सब जानते हैं कि होम्योपैथिक चूँकि अलामात का इल्म है, इसको साइंस एंड सिम्टम्स पर बेस्ड ये मेडिसिन्स होती हैं जो कि हम साइंस एंड सिम्टम्स को मद्देनज़र रखते ही प्रेस्क्राइब करते हैं। लेकिन ये साइंस एंड सिम्टम्स भी दर हकीकत किसी न किसी डिज़ीज़ के होते हैं। इस वीडियो में हम डिजीज़ के साथ साथ साइंस एंड सिम्टम्स को भी मद्देनज़र रखते हुए इस चीज़ को डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से किसी डिज़ीज़ का इलाज किया जाता है। मैंने स्क्रीन पर इन डिजीज़ को मेंशन कर दिया है कि जिसमें पिक्रिकम एसिडम को प्रेस्क्राइब किया जाता है। अब हम आते हैं इसके कुछ अलामात और साइंस की तरफ। ये तेज़ाबी अलामात रखने वाले मरीज़ों को अमूमन सर्दी ज़्यादा महसूस होती है और गर्मी से सुकून मिलता है। बाज़ मरीज़ों को गर्मी ज़्यादा लगती है और इनकी बीमारियों में इजाफ़ा होता है। उन्हें ठंडी सर्द हवा का झोंका भला महसूस होता है। फिर पिक्रिक एसिड के मरीज़ों की यही दवा है कि इन्हें ठंडी सर्द हवा का झोंका भी बाज़ औक़ात भला महसूस होने लगता है। और इसके मरीज़ जो हैं वो ज़हनी थकावट और कमज़ोरी का हर वक्त एहसास रखते हैं, और यही चीज़ पिक्रिक एसिड के मरीज़ों में नुमायाँ होती है। यानी आप समझ गए होंगे कि ये मेडिसिन किन मरीज़ों को और किस तरह के अलामात में मुब्तला लोगों को दी जा सकती है। जी हाँ, ज़हनी थकावट, कमज़ोरी, आर्टीरियोस्क्लेरोसिस और ब्रेन फैग। अब ये देखते हैं कि आर्टीरियोस्क्लेरोसिस में होता क्या है। यानी इसमें मरीज़ की खून की रगों के खोल जब सख्त हो जाते हैं और इसमें कोई लचक बाकी नहीं रहती, खून की शरियानें तंग होने लगती हैं जिसकी वजह से दिमाग को मुनासिब मिकदार में खून की फराहमी नहीं होती, और इस कंडीशन को और इस सूरत हाल को आर्टीरियोस्क्लेरोसिस कहते हैं। और इसी तरह की अलामात जो हैं वो ब्रेन फैग में भी मिलती हैं। ब्रेन फैग इस वक्त होता है जब रगों में स्पेज़म की वजह से खून का दौरानिया कम हो जाता है, और ब्रेन फैग का ताल्लुक अमूमन मैदे की ख़राबी से भी होता है। आर्टीरियोस्क्लेरोसिस के मरीज़ का मैदा ख़राब हो जाए तो ब्रेन फैग और भी ज़्यादा होने लगता है। ब्रेन फैग यादाश्त की ऐसी वक्ती कमज़ोरी को कहते हैं जिसमें मरीज़ की फ़ौरन यादाश्त अचानक जवाब दे जाती है। हत्ता कि चंद मिनट पहले पिया हुआ पानी या खाया हुआ खाना भी उसे भूल जाता है। वो अपने अजीज़ों पर नाराज़ होता है कि पानी या खाना क्यों नहीं दिया, और अगर कोई उसे कोई काम कहेगा तो वो उसको भी भूल जाएगा, और अगर वो किसी को कोई काम कह दे तो वो बार बार उसकी यकीन दहानी कराएगा कि मैंने तुम्हें ये बात कही है और तुमने इसको करना है, और किसी का चेहरा देखकर भूल जाता है। अच्छा, इसमें एक अहम सिम्टम जो कि बहुत ही ज़रूरी है कि आप याद रखें कि ताज़ा यादाश्त का ख़राब हो जाना इसमें एक इसका अहम सिम्टम है। और ये लेकिन ये माजी की यादाश्तें जितनी भी उसकी माजी में हुए वाक़यात हैं वो उसको याद रहता है, और ये ब्रेन फैग की ख़ास अलामत है। पिक्रिक एसिड में ब्रेन फैग की अलामात चूँकि बहुत नुमायाँ होती हैं। आर्टीरियोस्क्लेरोसिस के नतीजे में ज़हनी कमज़ोरी अगर क्रॉनिक हो जाए तो इसका कोई इलाज नहीं होता, लेकिन दौरों की शिद्दत में कमी या ज़्यादती होती रहती है। अगर ब्रेन फैग का ताल्लुक आर्टीरियोस्क्लेरोसिस की बीमारी से ना हो बल्कि दूसरी आर्जी वजूहात मसलन ब्लड में पॉइज़न के सरायत कर जाने की वजह से हो तो ये सही दवा है, और इससे इसका फौरी इलाज भी हो जाता है। पिक्रिक एसिड का ब्रेन फैग आर्टीरियोस्क्लेरोसिस से बहुत मिलता है। करीबी यादाश्त मिट जाने के दौरे बार बार हों तो ये दवा बहुत अच्छी है। और इसके अलावा
याददाश्त की कमज़ोरी के साथ साथ सर दर्द और जबकि गमो फ़िक्र भी जहन पर मौजूद हो, ऐसे लोगों के लिए पिक्रिक एसिड बहुत अच्छा काम करती है। और इसके अलावा बहुत मेहनत और इम्तिहान में खौफज़दा होने वाले तुलबा को भी मुस्तकिल चूँकि सर दर्द की शिकायत रहने लगती है, उनके लिए भी पिक्रिक एसिड बहुत अच्छा काम करती है। अच्छा, पिक्रिक एसिड का इन याददाश्त और ब्रेन फैग के अलावा एक अहम चीज़ में बहुत ज़्यादा रोल है, वो है आँख के उज़लात की कमज़ोरी। आँख में रेत और खुश्की का एहसास होता है और भारीपन नुमायाँ होता है। पिक्रिक एसिड में रूटा की तरह बारीक काम करने से आँखों में तकलीफ़ हो जाती है, इसलिए आँखों के उज़लात में पिक्रिक एसिड बहुत अच्छा काम करती है। पिक्रिक एसिड इसके अलावा मर्दों और औरतों की जिनसी कमज़ोरियों में भी काफ़ी मौसर दवा साबित होती है। और इसके मरीज़ों में यूरिक एसिड और फॉस्फेट की ज़्यादती और सल्फ़ेट की कमी होती है। अगर यूरिन का टेस्ट करवाया जाए तो इससे इन चीज़ों की निशानदही हो जाती है। बहुत सी ऐसी दवाएं जिनमें निचले धड़ की बीमारियों का जिक्र होता है, बाज़ औक़ात ऊपर के धड़ पर असरअंदाज होती हैं। होम्योपैथिक पिक्रिक एसिड निचले धड़ के बोझलपन को दूर करती है। रीढ़ की हड्डी और टांगों में जो कमज़ोरी महसूस होती है, उसमें पिक्रिक एसिड के साथ साथ कोनियम और फास्फोरस भी बहुत अच्छा असर दिखाती हैं। दिस इज़ इट फॉर टुडे। Thanks for watching. Don't forget to like, share and subscribe my channel.